नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि चाइना ने भारत की एक स्टेट उस पर उसको वापस लेने का वापस लेने का फ़ैसला कर लिया है। बड़ी स्टेट है, वो कौन सी स्टेट है? और फिर ये कि पाकिस्तान और चाइना, आपने पहले उनका इत्तेहाद देख लिया जो कुछ भारत के साथ किया, अब भारत को उसकी गर्दन से पकड़ने का इन्होंने फैसला कर लिया है। और वो गर्दन से कैसे पकड़ना है ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का इत्तेहाद, वो 4 रुकनी इत्तेहाद कौन सा है, वो उन मुल्कों ने क्या क्या ऑफर्स की इस दौरान, और क्या क्या उन्होंने ना सिर्फ ऑफर्स की बल्कि उन्होंने कर दिखाया, और किसने क्या किया पाकिस्तान के लिए, इसकी डिटेल। और फिर ये कि मोदी पर FIR की तैयारी हो रही है। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि भारत की स्टेट अरुणाचल प्रदेश, ये वो स्टेट है इसकी आगे जाके मैं इसकी दूसरे आपने जो इशू है उसमें भी इसका जिक्र करूंगा कि जो 7 सिस्टर्स में से एक 7 सिस्टर स्टेट कहलाती हैं। 7 ऐसी स्टेट्स हैं जो बड़ी इकट्ठी हैं और भारत से एक तरह से टूटी हुई हैं। बड़े नैरो एक रास्ते के ज़रिए उनका राब्ता है, उनको इसलिए 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। उनमें से एक है और बड़ी अहम स्टेट है। और अरुणाचल प्रदेश पर चाइना ने कहा है कि ये हमारी है। अच्छा, अब उन्होंने इवन यहाँ तक कि जो साउथ चाइना मॉर्निंग पेपर है, जो कि ज़ाहिर है चाइना का सरकारी अखबार है, उसने उसका नाम तक दे दिया। उसका नाम रख दिया उन्होंने जैनगन उसका नाम रख दिया, और उसके जितने उसके दरिया उनके भी नाम रख दिए, उन्होंने अनाउंस कर दिए। यानी कि उन्होंने कहा है कि ये नाउ दिस इज़ पार्ट ऑफ द चाइना। अब उन्होंने उसको चाइना का हिस्सा करार दे दिया। अब जाहिर है कि उसकी मतलब ये ऐलान करना होता है ना, उसके बाद फिर इसकी प्लानिंग क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग ये है कि अब इंडिया को गर्दन से पकड़ा जाएगा। एक गर्दन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी है। उसे चिकन नेक कहते हैं, मुर्गी की गर्दन। इस मुर्गी की गर्दन से उसको पकड़ना है। और वहाँ पे ना सिर्फ ये कि वो अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा बनेगी, बल्कि जो इंडिया है वो तकरीबन आप समझे आधा रह जाएगा। अब ये सूरत हाल ये है कि ये है एक ये बांग्लादेश है, आप देख रहे हैं, ये चाइना है, और ये है इंडिया। इसकी ये रियासतें जो हैं, इनको जो मिलाती है बाकी इंडिया के साथ, ये एक छोटी सी पट्टी है। इस पट्टी को कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इससे चिकन नेक कहा जाता है। ये गर्दन है, मुर्गे की गर्दन ये है। अब ये बड़ा क्लोज छोटा सा एक रास्ता है जहाँ जो पूरे भारत से यहाँ से को इन रियासतों से मिलाता है। इन रियासतों में कौन कौन सी रियासतें हैं जो 7 सिस्टर्स हैं? मैंने जो कहा, अरुणाचल प्रदेश एक मैंने बताया जिस पे कब्जे का चाइना ने ऐलान कर दिया है। दूसरी आसाम है, बड़ी अहम रियासत है। मणिपुर है जहाँ पे पहले ही अलहदगी की तहरीकें बागी तहरीकें चल रही हैं। मेघालय है, वो वहाँ भी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। मिज़ोरम है, वहाँ भी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। नागालैंड है, वहाँ भी अलहदगी की चल रही हैं। और त्रिपुरा है। ये 7 रियासतें, इन रियासतों का भारत से रास्ता काटने के लिए अब वो कर ये रहे हैं कि जो चाइना है वो इस इलाके में, इस एरिया में, ये जो है यहाँ पे अपनी बांग्लादेश के एरिया में यहाँ पे अपनी एक एयर बेस बना रहा है। लाल मुनीर हट के नाम से, लाल मुनीर हट एरिया है, इसके नाम से ये वहाँ पे एयर बेस बना रहा है। तो आप तसव्वुर करें कि यहाँ पे चाइना की एयर बेस होगी और ये जो अरुणाचल है ये उसका हिस्सा बन जाएगा, और इधर से उसकी गर्दन काट दी जाएगी। तो इंडिया के पास जो कुछ था वो भी नहीं रहेगा। और कश्मीर का मामला तो फिर हम उस पर लगे हुए हैं और उस पर दुनिया भी आ गई है।
और एक अरसे के बाद कश्मीर का मामला जो है इस पाकिस्तानियों की इस जंग में ये जो 50 से ज़्यादा जो हमारे शोहदा हैं उनकी कुर्बानियों से वो एक बार फिर ज़िंदा हुआ है। अब मैं दूसरे इशू की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान भारत के दरमियान जो जंग हुई है इसमें हमारा किसने क्या साथ दिया है। देखें, चीन ने तो हमें जहाज़ दे दिए, टेक्नोलॉजी दे दी, पूरा हमारे साथ खड़ा हो गया। उसने कहा जी पाकिस्तान की जो सलामती है ना वो हमारे लिए सबसे अजीज़ है। तुर्की है, जिसको उर्फ़ आम में तुर्की कहते हैं, उसने कहा जी मेरे पायलट्स भी ले जाएं, मेरे जहाज़ भी ले जाएं। और फिर हमने उसे कहा कि नहीं, इतना कुछ की ज़रूरत नहीं है, हमने उनसे ड्रोन ले लिए। और ड्रोन और जैमिंग सिस्टम वो इतना कामयाब हुआ है कि उसकी कहानी फिर कभी आपको बताऊंगा, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आज़रबाईजान ये जो साबिक USSR स्टेट्स, रूसी रियासतें जिन्हें कहते हैं, उनमें से एक मुस्लिम रियासत, उसने इतना खुल के ना सिर्फ ये कि बयान दिए हैं बल्कि उन्होंने कहा कि हमें बताएं आपको आयल चाहिए, तेल यानी कि आयल चाहिए या आपको गैस चाहिए, क्या चाहिए, हम पहुंचाएंगे जिस तरह भी पहुंचा सके। इस जंग के दौरान आपको किसी इस तरह के तेल की और गैस की और एनर्जी की इसकी कोई कमी नहीं होगी, और इसके अलावा भी हम आपकी हर तरह से मदद को तैयार हैं। तो उसकी इस मदद को भी शुक्रिया कहा गया, लेकिन जाहिर है कि वो हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। जिनका जिक्र करना था कर दिया है, बाकी किसी और का नहीं है, सीधी सी बात, ये बाकी कहानियाँ हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अब तीसरा मौजू क्या था, वो था कि मोदी के खिलाफ FIR। मोदी ने आज़ाद कश्मीर में फायरिंग की है और आज़ाद कश्मीर के शहरियों को शहीद किया है। आज़ाद कश्मीर का जो इंटरनेशनल स्टेटस है वो ये है कि वो एक खुद मुख्तार मुतनाज़ इलाका है। वहाँ पे कोई दूसरा मुल्क आके अगर कोई एक्शन करता है तो उस मुल्क के लोगों का और हुकूमत का इख्तियार है कि वो उसके ख़िलाफ़ FIR कराए, अदालत में जाए। तो मोदी के ख़िलाफ़ FIR यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस ले जाने की तैयारी हो चुकी है, और वो उसके ख़िलाफ़ कत्ल का यानी कि जो वहाँ पे लोग कत्ल हुए और जो ज़ख्मी हुए, इक़दाम कत्ल का मुकदमा जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलेगा, जिस तरह से नेतन्याहू के ख़िलाफ़ चला था। ये जो कसाब है, मोदी कसाब, ये मुसलमानों का कातिल है और जब से आया तब से ये कत्ल कर रहा है, लेकिन इस बार इसका अंजाम बहुत करीब है। तो ये थी अब तक की अपडेट। मज़ीद अपडेट होगी तो इंशाल्लाह हाज़िर होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।